अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम को, कि हाइड्रोजन एटम का जो है रेडियस हम कैसे फाइंड आउट करें और हाइड्रोजन एटम के रेडियस का फार्मूला कौन सा है। तो आज के लेक्चर में हम ड्राइव करते हैं हाइड्रोजन एटम का जो रेडियस है उनका फार्मूला। या आप ऐसे भी कह सकते हैं वो एटम जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है उसका रेडियस हम कैसे फाइंड आउट करें, तो उनका रेडियस का फार्मूला आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करते हैं और ड्राइव करते हैं। सपोज हाइड्रोजन एटम, सपोज करें एक हाइड्रोजन एटम है इन विच एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास, जिसमें इलेक्ट्रॉन का कुछ मास है m एंड चार्ज e, और जिस पर चार्ज है e माइनस, इज मूविंग अराउंड न्यूक्लियस, जो कि मूव करता रहता है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, हैविंग चार्ज Ze, न्यूक्लियस पर चार्ज है Ze एंड वेलोसिटी v, और उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी है v, जिसके साथ जो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चक्कर लगाता रहता है। ठीक है, सो सपोज करें ये हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर है, इसके पास न्यूक्लियस है, Ze से शो करते हैं चार्ज ऑफ न्यूक्लियस, और ये उनका रेडियस है न्यूक्लियस से लेके ऑर्बिट तक, जिस पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता रहता है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द। ये कुछ ना कुछ डिस्टेंस है जिसको हम रेडियस कहते हैं। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन मूव करता रहता है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी v, जिसको हम टेंजेंशियल वेलोसिटी कहते हैं, और उसका मास होगा m। ठीक है, तो टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या होती है? टेंजेंशियल वेलोसिटी वो होती है जो कोई भी सब्सटेंस सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करे उसकी जो वेलोसिटी कहलाएगी वो टेंजेंशियल वेलोसिटी कहलाएगी, और टेंजेंशियल वेलोसिटी जो है वो परपेंडिकुलर होती है रेडियस के साथ। ठीक है, तो यहां पर मैंने लिखा है टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू रेडियस, टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑलवेज परपेंडिकुलर होती है रेडियस के साथ। आपको पता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है सर्कल में मूव करेगा तो उसके पास दो फोर्सेस लगेंगे, एक होगा सेंट्रीपिटल फोर्स और दूसरा होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द मूव कर रहा है, तो इस इलेक्ट्रॉन पर दो फोर्सेस लगते हैं, एक होता है सेंट्रीपिटल फोर्स और दूसरा होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स आपको पता है कि वो फोर्स जो इलेक्ट्रॉन को सीकिंग टुवर्ड द सेंटर करे, मतलब इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करे सेंटर की तरफ, न्यूक्लियस की तरफ, तो उस फोर्स हम कहेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो फोर्स जो इलेक्ट्रॉन को सीकिंग टू आउट ऑफ द सेंटर से बाहर निकाले, तो उस फोर्स को हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, तो इस पर दो फोर्सेस लगेंगे, एक होगा सेंट्रीपिटल फोर्स और दूसरा होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो आपस में इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन को सेंट्रीपिटल फोर्स जो है प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। आपको पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो फोर्स होता है जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के दरमियान अट्रैक्शन प्रोड्यूस हो, उस फोर्स को हम कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। या वो फोर्स जो पॉजिटिव नेगेटिव के दरमियान अट्रैक्शन प्रोड्यूस करे, तो उस फोर्स को हम कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बराबर होता है यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हम Fe से शो करते हैं और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को हम Fc से शो करते हैं। सो Fe इक्वल टू Fc। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ के मुताबिक Fe इक्वल टू k Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बराबर होता है k Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। के यहाँ पर कांस्टेंट है और Q1 चार्ज 1 है, Q2 चार्ज 2 है, दो चार्जेस के दरमियान जो है अट्रैक्शन प्रोड्यूस होगी। ठीक है, अपॉन R स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर, तो उस चार्जेस के दरमियान कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा जिसको हम R से शो करते हैं। R स्क्वायर यहाँ पर फार्मूले में लिखा है। सो के क्या है? के आपको पता है कि कांस्टेंट है, के इक्वल टू एफ डॉट आर स्क्वायर अपन Q1 Q2। तो के का यहां पर आप फार्मूला निकालेंगे तो के का फार्मूला ये होगा। ठीक है, सो एफ ई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल टू के जेड ई डॉट ई अपॉन आर स्क्वायर। सो जेड ई क्या है? जेड ई आपको पता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और ई क्या है? इलेक्ट्रॉन। ये आपस में क्या होंगे? मल्टीप्लाई होंगे। तो क्या आएगा फार्मूला? एफ ई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, पुटिंग इक्वेशन नंबर 1, यहां पर आप पुट करें इक्वेशन नंबर 1 को। ये हमारे पास इक्वेशन 1 है। सो एफ ई इक्वल टू एफ सी। तो एफ ई का फार्मूला यहां पर हमने क्या निकाला? के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ये देखो, ये फार्मूला है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का। और एफ सी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फार्मूला क्या होता है? एम बी स्क्वायर अपॉन
आर, एम वी स्क्वायर अपन आर। सो आर आर में कैंसिल हो गए, बाकी कौन सा आर बचेगा, एक आर यहाँ पर बचेगा, ठीक है। सो इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अकॉर्डिंग टू बोहर, बोहर के मुताबिक एम वी आर इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई, एम वी आर जो है बराबर होता है एन एच अपॉन 2 पाई के। सो v इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई एम आर, इसको हम क्या करते हैं, v का फार्मूला निकालते हैं। सो v आप यहां पर रखेंगे, सो एन एच सेम अपॉन 2 पाई एम आर ये जो है एम आर यहां पर नीचे आ गया और 2 पाई सेम, ठीक है। पुटिंग इक्वेशन 2, यहां पर आप पुट करें इक्वेशन नंबर 2 को। सो इक्वेशन नंबर 2 ये है के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर इक्वल टू एम ब्रैकेट में एन एच अपॉन 2 पाई एम आर ब्रैकेट होल स्क्वायर, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बराबर होता है एम वी स्क्वायर अपॉन आर। सो यहां पर एम हमने रखा और वी स्क्वायर, वी का स्क्वायर है, ठीक है। वी ये है हमारे पास वी, यहां पर वी हमने निकाला। सो वी स्क्वायर, वी का स्क्वायर अपॉन आर, रेडियस तो कट गया, ठीक है। रेडियस को हमने यहां पर कैंसिल आउट किया, एक रेडियस इसका बचा, ठीक है। सो के जेड ई अपॉन आर इक्वल टू एम एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर, इन सब का क्या होगा, स्क्वायर होगा, ठीक है। सो एम एम में कैंसिल होगा, बाकी एक एम बचेगा, ठीक है। N2 सेम, H2 सेम, R R को R में कैंसिल करेंगे, बाकी यहां पर क्या बचेगा, एक R बचेगा हमारे पास, ठीक है। सो R, यहां पर R का फार्मूला निकालना है, R इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन एम सेम जेड ई स्क्वायर, ये जो है जेड ई स्क्वायर के 4 पाई स्क्वायर। सो इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 3। तो ये जेड स्क्वायर है, मैंने यहां पर जो है जेड स्क्वायर पहले नहीं लिखा था, तो यहां पर जेड स्क्वायर होगा, ठीक है। सो ये फार्मूला निकला हमारे पास इक्वेशन नंबर 3। इसको कंफर्मेशन के लिए हम क्या करते हैं, एक ट्रिक याद करते हैं, नहीं है मजे की 4 पाई, नहीं है मजे की 4 पाई, इस तरीके से आपको याद होगा। ये यहाँ पर मैंने एक ट्रिक लिखी है, ठीक है। सो आर बराबर होता है एन स्क्वायर एच स्क्वायर, के जो बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सो के पहले नीचे था, उसको ऊपर ले आएंगे तो क्या होगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन एम जेड ई स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर। सो 4 से कैंसिल, पाई से कैंसिल, बचा क्या हमारे पास, आर इक्वल टू N2H2 एप्सिलॉन नॉट अपॉन एम जेड ई स्क्वायर पाई, ठीक है। सो ये किसके बराबर होगा, सो ये रेडियस का फार्मूला है यहाँ पर, इक्वेशन नंबर हम इसको कहेंगे 4, ठीक है। असेंबल ऑल कांस्टेंट, इक्वेशन नंबर 4 गेट 5। असेंबल करें आप सभी कांस्टेंट को, ठीक है, सब कांस्टेंट को असेंबल करें और आप गेट करें, हासिल करें इक्वेशन नंबर 5, ठीक है। सो आर इक्वल टू ए नॉट एन स्क्वायर अपॉन जेड, यहां पर इसने कहा असेंबल करें ऑल कांस्टेंट को। आप ऑल कांस्टेंट को जो है एक फॉर्म में लिखें, जैसे कि ए यहां पर ए नॉट किसके बराबर है, एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर अपॉन जेड ई स्क्वायर पाई एम, ठीक है। ये है रेडियस का फार्मूला, यहां पर हमने रेडियस का फार्मूला जो है ड्राइव कर दिया। सो ए नॉट क्या है, ए नॉट जो है बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट यहां पर है, देखो एच स्क्वायर, ठीक है, जेड ई स्क्वायर, ठीक है, पाई एम, ओके, जेड ई स्क्वायर पाई एम। सो ये क्या है, ये बोहर कांस्टेंट है। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि इसका जो वैल्यू है 0.529 इंटू 10 रेज पावर -10 सेंटीमीटर, या यहां पर आप ऐसे भी कह सकते हैं इसका जो वैल्यू है वो है 0.529 एंगस्ट्रॉन, क्योंकि -8 या माइनस जो 10 मीटर है वो बराबर होता है एंगस्ट्रॉन के, तो इसका जो वैल्यू होगा वो होगा 0.529, ठीक है। तो रेडियस का फार्मूला हमने यहां पर ड्राइव कर दिया कि जो बे सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज एटम है उनका रेडियस कैसे फाइंड आउट करेंगे, इस फार्मूला के मुताबिक, ठीक है। इस फार्मूला के मुताबिक जो बे सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज एटम है उनका रेडियस आप फाइंड आउट कर सकते हैं, और हाइड्रोजन का जो एटम है उनका भी रेडियस हम इस फार्मूला से जो है निकाल सकते हैं, ठीक है।
इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 5 में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थी, तो इसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं कि इक्वेशन नंबर 4 और 5 में जो टर्म्स है तो उनका भी आपको पता होना चाहिए। सो आर इक्वेशन नंबर 4 है, आर इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन जेड आई एम ई स्क्वायर। ठीक है, सो हियर एप्सिलॉन नॉट क्या है, वैक्यूम परमिटिविटी, वैक्यूम परमिटिविटी है, और इसका जो है वैल्यू होता है 8.84 इंटू 10 रेज पावर माइनस 12 कूलम स्क्वायर अपान जोल डॉट एम मीटर। ठीक है, सो एच यहां पर क्या है, प्लांक्स कांस्टेंट है जिसका वैल्यू 6.62 इंटू 10 रेज पावर माइनस 34 जोल इंटू सेकंड होता है। एम इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एम यहां पर क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.11 इंटू 10 रेज पावर माइनस 31 केजी। ई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ई जो है इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होती है, चार्ज कितनी है 1.602 इंटू 10 रेज पावर माइनस 19 कूलम्स। इक्वेशन नंबर 5 में इंपॉर्टेंट टर्म्स कौन सी है, ए नॉट क्या है, बोहर्स कांस्टेंट है, उनका जो वैल्यू है 0.529 इंटू 10 रेज पावर माइनस 8 सेंटीमीटर, माइनस 8 सेंटीमीटर या माइनस 10 मीटर होता है, तो ये बराबर होता है किसके, एंगस्ट्रॉन के। सो आर 0.529 एंगस्ट्रॉन। तो ये इंपॉर्टेंट जो टर्म्स थी इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 5 और उनके जो वैल्यूज है वो यहां पर मैंने लिखे हैं। ठीक है, यहां पर एक प्रॉब्लम हम करते हैं, फाइंड द रेडियस ऑफ फोर्थ ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम। फाइंड आउट करें फोर्थ जो ऑर्बिट है हाइड्रोजन एटम का, उसमें इलेक्ट्रॉन है, उनका रेडियस कितना होगा। ठीक है, सो डेटा एन इक्वल टू फोर्थ ऑर्बिट कौन सा है, फोर्थ। ए नॉट का जो वैल्यू आपको पता है 0.529 है। सो जेड क्या है हाइड्रोजन का, 1 है। ठीक है, यहां पर जेड क्या है हाइड्रोजन का, 1 है। सो फार्मूला R इक्वल टू ए नॉट एन स्क्वायर अपॉन जेड। सो R इक्वल टू 0.529, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय n का स्क्वायर, n जो है यहाँ पर क्या है 4 है, 4 का आप स्क्वायर निकालेंगे। सो 4 का कितना होगा 16 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.529 से और डिवाइड करेंगे 1 से। 1 क्या है, इसका एटॉमिक नंबर है हाइड्रोजन का, तो मल्टीप्लाई करके आप डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा R इक्वल टू 8.46 एंगस्ट्रॉम। तो इस तरीके से इस तरीके से आप रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी हाइड्रोजन एटम का या किसी भी जो है सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पेशीज एटम का रेडियस आप इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये फार्मूला है रेडियस का, हाइड्रोजन एटम के रेडियस का, और जो सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पेशीज एटम है उनका ये फार्मूला है। तो इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस लेक्चर से फायदा उठा सके और हाई स्कोर लें किसी भी एग्जाम में, चाहे एमडी के डो चाहे दूसरे एग्जाम हो, केमिस्ट्री में हाई स्कोर ले सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, थैंक यू।